मेरे चमकने से उजाला हो जाए, जो मुझे लाइक फॉलो न करे उसका रंग काला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी हाँ की बात में जी, अगर आपने रंग काला नहीं करवाना अपना तो जल्दी से लाइक कर दें हमारे जो है व्लॉग को, और व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज जो है अम्मा ने बुलाया कि जैसा अनाबिया और अबीहा की बर्थडे पे और अनाबिया की आमीन पे जो बनाया था बीफ़ पुलाव, वैसा बीफ़ पुलाव जो है हमें बना के खिलाओ। तो हम लोग अम्मा के घर गए हुए थे, वहाँ पे पुलाव बनाया, बच्चों ने खाया, सब ने बहुत इंजॉय किया। और ये जी हमारी मनाल फ़ातिमा हैं और ये मज़े से मोबाइल देख रही हैं, इसको खाने पीने से कोई गर्ज नहीं है। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बना के ना सबको दिखाऊंगी। तो उसके बाद जी वापस घर आए तो बहुत अरसे से बच्चे कह रहे थे कि केक बनाएं और क्रीम केक बनाएं। बल्कि मेरा तो प्लान था कि अनाबिया की बर्थडे पे मैं ख़ुद केक बनाऊंगी, लेकिन उस दिन बहुत बिज़ी दिन था तो टाइम नहीं मिला। तो जी केक बनाना स्टार्ट किया और मैंने 1 कप की मेजरमेंट से केक बना रही हूँ। 1 कप मैदा और उसमें 1.5 जो टीस्पून है वो मैंने इसमें ऐड किया बेकिंग पाउडर का, और उसके बाद उसको छान लिया। और मैंने किसी शेफ़ से सुना था कि इसको अगर इस तरह मिक्सिंग करके मैदा और बेकिंग पाउडर की अगर 3 दफ़ा इसको छान लिया जाए तो बहुत अच्छा फ्लफ़ी ज़बरदस्त केक बनता है। तो इसलिए मैंने भी इसको जो है 3 दफ़ा छाना बहुत अच्छे तरीके से। छानने के बाद मैंने इसको साइड पे रखा और जी इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 4 अंडे। 4 अंडे की सफ़ेदी जो है वो मैंने सेपरेट कर ली और जर्दी सेपरेट कर ली और सफ़ेदी को जो है वो बीट किया। और शुगर जो है वो भी 1 कप। हालांकि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि हाफ़ कप के हिसाब वाला जो है वो आप केक बनाओ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने क्लासेस ली हैं बाकायदा बेकिंग की, और उसकी बेकिंग है बहुत ज़बरदस्त। जब से उसने बेकिंग स्टार्ट की मैंने बेकिंग छोड़ दी। उससे पहले मैं बेकिंग किया करती थी, लेकिन मैं पतीली में बनाया करती थी केक। मेरे पास ओवन नहीं था और अब भी मेरे पास नहीं है। ये ओवन मैंने उसी का, अपनी सिस्टर का मंगवाया हुआ है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है तो मैं फ़ायदा उठा रही हूँ उसकी सारी चीज़ें जो है मंगवा के। मैंने कहा चलो मैं जो है केक बना के बच्चों को खिलाऊँ और पिज़्ज़ा वगैरह बनाऊँ, जब तक वो नहीं आती मैं ऐश कर लूँ तो फिर जी इसको बीट किया मैंने 1 कप, लेकिन मैंने कहा कि नहीं हाफ़ कप मैंने नहीं बनाना, मैं तो 1 कप के हिसाब वाला बनाऊंगी। लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि हाफ़ कप वाला बनाती तो वो ज़्यादा फ्लफ़ी और अच्छा बनता, लेकिन ये भी कम नहीं बनना था, बहुत मज़े का बना था। तो हाफ़ कप चीनी उसको मैंने पीस लिया था और 4 अंडे की जर्दी में मैंने उसको बीट किया 3 दफ़ा डाल के। उसके बाद जर्दी जो थी, हाँ ऑयल भी डाला उसमें मैंने, और ऑयल मैंने इसमें हाफ़ कप डाला। 1 कप शुगर, 1 कप मैदा और हाफ़ कप जो है वो हाफ़ कप से भी 2 चम्मच कम था ऑयल, वो कुकिंग ऑयल, वो मैंने डाला। उसके बाद जर्दी बीट करने की बारी आई तो ये मेरे पास बोल छोटा था, फिर मैंने इसको दूसरे बोल में शिफ्ट किया और जर्दी को अलग से बीट कर लिया और उसको फिर सफ़ेदी में ऐड करके फिर दोनों को बीट किया। बल्कि जर्दी में मैंने इस पॉइंट पे जो है थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें एसेंस भी ऐड किया। वनीला एसेंस मेरे पास वैसे था भी नहीं और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था उसको ऐड करने को। मुझे ये एसेंस है, ये एसेंस कौन सा है जी, रूह केवड़ा, ये इतना मुझे मज़े का लगता है ना। और आप यकीन करें केक का टेस्ट ऐसा था, इतना रिच, इतना खूबसूरत टेस्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मैंने इसका ऐड किया था तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना, टी स्पून नहीं टेबल स्पून। तो उसके बाद जो जर्दी है उसको मैंने उसमें सफ़ेदी में ऐड करके फिर थोड़ा सा बीट कर लिया। और अब बारी आई जो मैंने 3 दफ़ा मैदा जो है वो छान के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड करना था। वो भी मैंने 3 बारियों में जो है इसमें डाला, 3 हिस्से उसके करके, और फिर डाल दी गई, 3 दफ़ा डाला और इसको कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड वाले प्रोसेस से जो है मैंने इसको मिक्स किया। इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया क्योंकि इस तरह जो है केक फ्लफ़ी नहीं बनता, वो बैठ जाता है अगर उसको बीट किया जाए तो। और हाथ से इस तरह जो है बहुत हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड जो है उसके उसमें किया जाए तो प्रोसेस से तो बहुत अच्छे तरीके से जो है केक फूलता है।
तो इस तरह जी इसमें मैंने मैदा ऐड कर लिया और फिर पैन को ग्रीस किया, उसमें ऐड किया और ओवन में रख दिया 180 डिग्री पे, और ये तैयार हो चुका था 30 मिनट्स में। 30 to 35 मिनट्स में केक जो है वो बेक हो गया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बेक हुआ। और जी केक बहुत अच्छा बना। मेरी नेबर आई शाम को, हालांकि अभी जो है ठंडा नहीं हुआ था अच्छे तरीके से। मेरी सिस्टर ने कहा कि इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, क्रीम केक है, तो आप इसको कम से कम 1-2 घंटे के लिए जो है ना वो रखो ठंडा होने के लिए, फिर खाओ। लेकिन मेरी बच्चियों को जो है वो चैन नहीं आ रहा था, उनके सोने का टाइम हो गया। उन्होंने कहा नहीं मम्मा हमने केक खाना है, हमें केक दे दे। मैंने कहा सुबह खा लीजिएगा आप लोग, ठंडा हो जाए। नहीं, हमने अभी खाना है। तो इतनी देर में मेरी नेबर आ गई ऐसे ही मिलने के लिए, तो उनके सामने बच्चियों ने शोर मचाया, हमें केक दें आंटी, आप भी केक खाएंगी। उन्होंने कहा अच्छा कौन सा केक बनाया है, तो मैं केक निकाल के ले आई। मैंने कहा अब तो मजबूरी है, काटना ही पड़ेगा, जितना भी ठंडा हुआ है अब खाएं आप लोग। तो खैर केक जब कट किया और मैंने अपनी नेबर को टेस्ट करवाया, आप यकीन करें कि उसके अल्फाज ये थे कि नाबिया के बर्थडे पे ख़ुद क्यों नहीं बनाया केक। उस केक की निस्बत जो बेकरी से लिया हुआ था, ये 1000 दर्जे ज़्यादा टेस्टी केक है। ये उसके अल्फाज थे, कहती इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी, क्यों उस दिन आपने जो है अपनी मनी भी वेस्ट की और मज़ा भी नहीं आया। तो वो केक नहीं था अच्छा बना हुआ, आपका केक बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको बनाना चाहिए था। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं था। कहती बलून्स वगैरह और ये डेकोरेशन जो है मुझे बताती, मैं अपनी बच्चियों को भेज देती, वो कर लेती, लेकिन केक आपको ख़ुद बेक करना चाहिए था। खैर जो होना था वो हो गया। तो ये केक बेक हुआ और इसके ऊपर एक साइड पे जो है वो ओवन की प्रॉब्लम है। और सिस्टर ने बताया कि ये एक साइड पे ओवन थोड़ी ज़्यादा हीट देता है, तो उस पर थोड़ा सा जो है वो कलर डार्क हो जाता है। खैर जी कटिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कटिंग कर रही हूँ इसकी केक की, क्योंकि इससे पहले मैं जो बनाती थी उस कटिंग मैंने दूसरे तरीके से कटिंग करके मैंने 2-3 दफ़ा बनाई है। तो ये वाली ये जो 2-3 लेयर्स हैं ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी और मेरे पास मज़े का नाइफ़ भी नहीं था। जो सिस्टर का कटिंग वाला नाइफ़ था वो मेड ने नहीं उठा के दिया, तो ये दूसरे वाला दिया था। और अब टाइम ऐसा था, शाम का टाइम था, मैं दोबारा से वहाँ से मंगवा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा चलो बस जुगाड़ ही लगाते हैं, गुजारा ही करते हैं। तो मैंने खैर जैसे तैसे कटिंग कर ली। और उसके बाद जी ये विप क्रीम है, इसको मैंने जो है बीट किया और इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ख़ुद इतनी मज़े की, स्वीट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अच्छा गर्मी इतनी थी कि बहुत अच्छे तरीके से बीट नहीं हो रही थी क्रीम, तो मैंने नीचे बर्फ़ का जो है बोल रखा और उसके बाद मैंने बीट किया, तो इसकी ये कंडीशन बनी। खैर सोकिंग की बारी आई जी, सोक करना था और सोकिंग हमें बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर सोक बहुत अच्छे तरीके से करती है और इतना मज़े का लगता है वो केक। तो मैंने सोकिंग जो है वनीला नहीं सॉरी उसका जो पाइनएप्पल का सिरप था मैंने उससे की। अच्छा नीचे ये थोड़ी सी कटिंग में थोड़ा मसला हो गया था और बच्चों ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारा केक ख़राब हो गया मम्मा। मैंने कहा नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी, आप परेशान ना हो। इसलिए मैंने इसको जो है इसकी टेबल पे नहीं रखा। केक की जो मूविंग टेबल होती है वो भी है मेरी सिस्टर की, तो वो भी मैंने उससे जो है वो उठाई हुई है यूज़ करने के लिए। तो उसके ऊपर मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे डर था कि मैं रखते हुए टूट गया तो बच्चे जो है वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसी के ऊपर ही इसकी डेकोरेशन जो है कर ली, कटिंग बोर्ड पे ही। और उसके बाद जी पाइनएप्पल के चंक्स जो हैं वो स्प्रेड किए और फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर रखी। और क्रीम से बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी जितनी भी मेरी कोशिश हो सकी, मैंने बहुत अरसे के बाद मैं इस तरह का केक बना रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि मैं पतीली में बनाया करती थी, लेकिन क्रीम वगैरह लगा के जो है बच्चों को राज़ी किया करती थी। लेकिन उस बात को भी काफ़ी अर्सा हो गया जब से सिस्टर ने सीखा, उसने क्लासेस ली, तो सारे बर्थडे और एनिवर्सरीज़ और सब कुछ जो है वो ही केक बनाया करती थी। तो हम लोगों को जैसे भूल ही गया कि कैसे बनाया करते थे। तो काफ़ी अरसे के बाद अब उसके ना होने की वजह से मुझे ये केक बनाना पड़ा। खैर बन गया और बहुत मज़े का बना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर दूं। अच्छा ये कटिंग बोर्ड के ऊपर था और नीचे उसकी टेबल थी, तो इसको मूव करना क्योंकि इधर उधर ट्राइपॉड भी था, कैमरा भी, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने कर ही लिया।
अच्छा, बच्चों को था कि ऊपर से डेकोरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, डॉल केक बना दें। गर्मी इतनी ज़्यादा यार, किचन में हशर हो जाता है। और क्रीम जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं देती, क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और मेरी सिस्टर को जब मैंने बताया, मैंने कहा मैंने नीचे बोल रखा हुआ था बर्फ़ का और उसके बाद मैंने क्रीम को बीट किया और बहुत मुश्किल से हैंडल किया, तो मुझे कहती अब पता चला जितने भी बर्थडेज़ वगैरह होते थे, मैंने फ़लाँ की बर्थडे में बना के दिया, मैंने फ़लाँ की बर्थडे में केक बना के दिया, ऐसे ही गर्मी थी, किस तरह मैंने हैंडल किया, पता चला मैं कितनी मेहनत करती थी। मैंने कहा भाई बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है, तो वाकई आप बहुत मेहनत करती थी। तो खैर मैंने जैसे तैसे जो है इस क्रीम को हैंडल किया और जल्दी जल्दी में फ़्लावर्स बनाए और बच्चों को ही खुश करना था। उनको ये लगे कि हमारी मम्मा ने जो है अच्छा केक बना दिया। जैसे वो मेरी बेटियां जो हैं, मेरी सिस्टर को नानो कहती हैं, वो अन्नो कहना था। जैसे बचपन में बड़ी अनापिया ने जब बोलना स्टार्ट किया तो कहा उसको कि अन्नो बुलाओ ना, तो उसने नानो बुलाना शुरू कर दिया। तो वो छोटी भी अब नानो बुलाती है, वो भी नानो बुलाती है। तो वो कहती कि उनकी ख्वाहिश थी कि नानो जैसा तो एटलीस्ट केक बनना चाहिए। नानो तो ऐसे बनाती हैं। वो ऊपर मेरे खड़ी रही मुसलसल, जितने भी टाइम मेरा लगा, जितने घंटे लगे, वो किचन में मेरे पास खड़ी रही, मेरे सर पे खड़ी रही, एक एक चीज़ की इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। बड़ी मुझे बता रही है नानो ऐसे करती थी, मम्मा आप ऐसे करियो, नानो तो ऐसे करती थी। मैंने कहा भाई मैं नानो जैसी नहीं बना सकती, वो तो एक्सपर्ट है। खैर उनको पसंद आ गया जैसा भी मैंने बनाया। फिर मैंने पिक्स जो हैं वो शेयर की सिस्टर के साथ, उसको दिखाया, बल्कि लाइव दिखाया उसको। और जब मेरी नेबर ने तारीफ़ की तो फिर मुझे बहुत मज़ा आ गया। और देखने में देखें बहुत मज़े का लगा है। लेयरिंग भी बहुत अच्छी हो गई है और इसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो गई थी। उम्मीद है जी आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर मस्ट कर दें।